हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। आज मैं बात करने आई हूँ उन माता पिता के साथ में जो अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा पिटाई करते हैं। बात बात पर बस अपने बच्चों को टोका टाकी करना और बात बात पर अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मारना। देखिए, कभी कभी बच्चे परेशान भी करते हैं तो ठीक है, आपने उनको कभी कभी डांट दिया, कभी कभी हो सकता है कि आपको उनको एक थप्पड़ भी लगाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चों को सही राह तो पेरेंट्स ही दिखाते हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को बस बात बात पर डांटते रहते हैं या फिर बात बात पर उनकी पिटाई करना उनका मतलब जैसे कि एक काम ही बन गया है कि अपना जो गुस्सा होता है, अपनी जो फ्रस्ट्रेशन होती है, चाहे वो किसी काम को लेकर है, चाहे वो किसी बात को लेकर है, लेकिन वो उतारनी किसके ऊपर है? बच्चों के ऊपर, अपनी फैमिली में किसी अदर मेंबर के ऊपर नहीं। लेकिन बस कहाँ उतरेगी? जो हमारे कंट्रोल में है, अपने बच्चों के ऊपर उतारते रहते हैं। आज मैं उन्हीं पेरेंट्स से बात करने आई हूँ। देखिए, गुस्सा हर किसी में रहता है, मानव स्वभाव में तो गुस्सा रहता ही है। ये ऐसा नहीं कि आप में ही है या किसी और में है, ऐसा नहीं है मुझ में है, सभी में रहता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चों की पिटाई करें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चों को टोका टोके अपने जो भी पूरा दिन की आपकी टेंशन रहती है, फ्रस्ट्रेशन रहती है, वो आप अपने बच्चों पे उतारें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आज आपको यही बताने जा रही हूँ कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा पिटाई करते हैं, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा टोका टोकी या फिर डांटते हैं, उन माता पिता के साथ में या फिर उनके बच्चों के साथ में क्या होता है, मैं यही वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। अब आते हैं पॉइंट्स पर। पहला पॉइंट है, आपकी पिटाई का बच्चों के दिमाग पर सीधा असर पड़ता है। देखिए वो कैसे? देखिए, जब आप बच्चों की पिटाई कर रही होती है या फिर आप बच्चों के डांट रही होती है, बहुत ज़्यादा डांटती हैं अपने बच्चों को, तो देखिए जिस टाइम आप ये कर रही होती है ना, उस टाइम बच्चा भी तो कुछ सोच रहा होता है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे का माइंड बंद हो जाता है, वो सोचना बंद कर देता है, नहीं, वो भी उस टाइम पर सोचता रहता है। और सोच कैसी होती है? जैसी सिचुएशन होती है, जैसी परिस्थितियाँ होती है, वैसा ही हमारा माइंड काम करता है। अगर अच्छी होती है तो अच्छा ही सोच होती है, और अगर हमारी उस टाइम पिटाई हो रही है, हमारी ऐसी कंडीशन है, तो हमारी सोच भी ऑटोमेटिकली वैसी ही हो जाती है। तो उस दौरान क्या होता है, आपके बच्चे के माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जिसकी वजह से बच्चा आपको नापसंद करने लगता है। जहाँ पर बच्चा अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बच्चे के साथी होते हैं, बच्चे के अच्छे दोस्त होते हैं, वहीं पर बच्चा क्या करने लगता है? आपसे दूरियां बनाने लगता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि मेरी मम्मी पापा मेरी पिटाई करते हैं, तो बच्चा आपको वहीं से ही नापसंद स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी वजह से बच्चे में और पेरेंट्स में गैप स्टार्ट हो जाता है। चाहे आप देख लीजिएगा, जो पेरेंट्स ऐसा करते हैं उनके बच्चों की भी वो पेरेंट्स नापसंद है। बच्चे उनको किसी भी तरह से पसंद नहीं करते हैं, ना उनके साथ बैठना, ना उनके साथ बात करना। और यही उन पेरेंट्स के साथ में पहला पॉइंट है कि आप अपने बच्चों की नापसंद बन जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, बातों का प्रभाव कम हो जाता है, उनका असर बच्चों पर इतना नहीं पड़ता जितना पड़ना चाहिए। देखिए, एक बच्चे के अंदर ना एक पेरेंट्स का डर होता है कि अगर मैं कुछ ऐसा करूंगा तो मेरे मम्मी पापा मुझे डांटेंगे। भले ही हम डांटते नहीं हैं, लेकिन बच्चों के अंदर एक डर रहता है कि पेरेंट्स का एक डर होता है, वो डर जरूरी होता है। लेकिन जब आप अपने बच्चों को बार बार डांटते हैं, बात बात पर पिटाई करते हैं, तो वो डर खत्म हो जाता है, और वहीं सर आपकी बातों का जो उसके ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए वो भी खत्म हो जाता है। फिर वो आपकी सुनता ही नहीं है। चाहे आप उसको फिर कितनी भी अच्छी बात बोले, उसके लिए कितना भी अच्छा बोले कि देखे तुम्हारे लिए मैं ये लाई हूँ, या तुम आज वहाँ पर जाओ अपने दोस्त के साथ खेलो, चाहे उसकी आप कितनी भी पसंद की बात करें, लेकिन बच्चे में और आप में इतनी गैप बन जाता है कि आपकी बातें उस पर कुछ भी असर नहीं डालती। कितनी भी अच्छी बात करें, असर खत्म हो जाता है। इसलिए अपने बच्चों की बात बात पर पिटाई और डांटना बिल्कुल बंद कर दें। थर्ड पॉइंट है, जिन बच्चों की बहुत ज़्यादा पिटाई होती है या फिर जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है, तो उन बच्चों का ध्यान भी भटक जाता है। वो अपनी पढ़ाई पर या फिर अपने किसी भी काम पर वो फोकस के साथ नहीं कर पाते जो करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी आ जाती है। और आपकी इसी पिटाई की वजह से ही बच्चा बुरी चीज़ें जल्दी सीख लेता है, किसी के साथ लड़ना झगड़ना या गलत आदतों का शिकार हो जाता है, आपकी इसी पिटाई करने की वजह से ही। फिर आपको लगता है कि हम अपने बच्चे को कैसे सुधारें।
आप अपने बच्चे की पिटाई ना करके आप अपने बच्चों को अगर कुछ समझाना भी चाहते हैं, समझाइए। हर माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को समझाए, लेकिन पिटाई और डांट से नहीं, प्यार से बताइए। अगर बच्चा नहीं मानता है तो थोड़ा बहुत हमने डांट भी दिया या थोड़ी बहुत हमने पिटाई भी करी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत वहाँ बन जाती है जहाँ पर बात बात पर अपने बच्चे की पिटाई होती है। बच्चा कुछ बोलता है, तुरंत से उसको चुप करा दिया जाता है, वहाँ पर ये दिक्कतें आती हैं। वहाँ पर आपका बच्चा क्या होता है, गलत चीज़ों की तरफ चला जाता है। उसको लगता है कि ये तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं ना, तुम्हारे अपने ही नहीं हैं, ये तो बस अपना गुस्सा मेरे ऊपर उतारते रहते हैं। इसलिए अपने बच्चों की कभी भी पिटाई ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों का स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। देखिए, बच्चों पर ना क्या असर डालती है, बच्चों पर हमारी बातों से ज़्यादा जो हम करते हैं वो ज़्यादा असर डालती है। जैसे हम रहते हैं, अगर हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं तो बच्चों पर भी यही असर डालती है और बच्चे भी प्यार ही सीखते हैं। लेकिन अगर हम घर में भी चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो हमारे बच्चे में भी चिड़चिड़ापन और गुस्सा ही आता है। फिर ये धीरे धीरे जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है तो ये पेरेंट्स के ऊपर भी आता है। जैसे ही माता पिता उनसे कुछ बात करते हैं या कुछ पूछने की कोशिश करते हैं तो बच्चे भी उनको झुंझलाहट से ही जवाब देते हैं। फिर पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा मेरी सुनता नहीं है। अरे वो सुनेगा कैसे, कैसे वो आपसे बात करे, क्योंकि वो बचपन से यही तो देखता आया है, उसने यही देखा है, इसी में पला बड़ा है, तो वो यही करेगा। इसलिए अपने स्वभाव में चेंज लाइए। जैसा आप बच्चे के साथ में बिहेव करेंगे बच्चा भी वैसा ही करेगा। इसलिए ही बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, क्योंकि हम उसको मारते हैं, हम उसको पीटते हैं, तो वो इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि उसको अगर थोड़ा सा कुछ भी किया जाए ना तो उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मविश्वास की कमी आ जाना। देखिए, अगर आप अपने बच्चे की पिटाई करते हैं या फिर बात बात पर उसको डांटते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, और कॉन्फिडेंस की वजह से ही ना तो वो कहीं पर भी अच्छा कर पाता है और ना कहीं भी अपनी बात को रख पाता है, या फिर अपनी सही बात को कहने की उसमें हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। अपने ऊपर जो एक विश्वास होता है ना उसका, वो ख़त्म हो जाता है, वो अपने आप को बेकार समझने लगता है इसी वजह से। और आजकल कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। कहीं पर भी अगर हमें कुछ करना है ना, कहीं पर भी कोई काम करना है या जॉब भी करनी है, कुछ भी करना है, आगे बढ़ना है, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है, आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने बच्चों की मार पिटाई ना करके अपने बच्चे को प्यार से समझाइए। और मैं एक बात ना सभी पेरेंट्स से बोलना चाहती हूँ, देखिए, आपकी बातें बच्चे पर उतना असर नहीं करेंगी जितना आपका तरीका असर करेगा। अगर आप किस तरीके से रहते हैं, अगर आप अच्छे से रहती हैं, हर चीज़ में अच्छे से काम करती है, एक डिसिप्लिन में काम करती है, तो आपको बच्चे को मारने पीटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बच्चा ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन ही सीख लेगा। बस बदलना किसको है, अपने आप को बदलिए और सब कुछ बदल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, प्लीज़ इनको लाइक शेयर भी करिएगा, और नए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।